नमस्कार। गाजियाबाद राष्ट्रीय लोकदल की महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी ने 11 अप्रैल को थाना क्रॉसिंग में 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष ने एक वीडियो जारी करते हुए रेखा चौधरी पर 2 करोड़ रुपए मांगे जाने के आरोप लगाए हैं। दूसरे पक्ष उपेंद्र सिरोही, जो कि सनातन रक्षा दल संगठन के संस्थापक हैं और अध्यक्ष, ने बताया कि रेखा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल की महानगर अध्यक्ष, जो कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रही है और हमसे 2 करोड़ रुपए की नाजायज मांग कर रही है। न देने पर पूरे परिवार समेत जेल में सड़ाने की धमकी दी जा रही है। जो कि मुकदमा रेखा चौधरी ने थाना क्रॉसिंग में दर्ज कराया है, वह पूरी तरह से फर्जी है। मेरी बेटी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कॉल रेखा चौधरी को नहीं की गई है और न ही उससे किसी भी तरह की कोई बात की है। जो मुकदमा रेखा चौधरी ने दर्ज कराया, उसका कोई साक्ष्य किसी प्रकार का नहीं है। पुलिस प्रशासन को लगातार गुमराह किया जा रहा है। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहे न्यासा न्यूज चैनल से। संपादक दीपमाला की यह रिपोर्ट। मेरा नाम उपेंद्र सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षा दल। कुछ टाइम पहले रेखा चौधरी महानगर अध्यक्ष लोकदल से मेरी जो मुलाकात हुई, इन्होंने बिजनेस के सिलसिले में मेरे से मिले, उस प्रोजेक्ट पर मीटिंग करी, बैठ करके डिस्कस करके आगे बढ़े। तो इन्होंने मेरे को करीब 65 लाख रुपए दिए। 65 लाख रुपए देने के बाद में साईं अधिराज में जो मेरे पैसे दिए वो मेरे अकाउंट में आए, वो मैंने 25 मिनट के अंदर अंदर ही साईं अधिराज प्रोजेक्ट पर जो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। अब इन्होंने देखा कि ये प्रोजेक्ट जो है ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इन्होंने जो है मेरे ऊपर दबाव बनाया कि ये पैसे हमने आपको दिए, ना कि जो प्रोजेक्ट में दिए। अब मेरे को पहले कोशिश करी इनके, या तो तू 2-3 महीने के अंदर ही मेरे को डबल पैसे दे दे। फिर डबल के बाद में भी इन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए हमें दे, नहीं तो तेरे परिवार को हम सारी जगह जो है जेल में पहुंचा देंगे, पूरे परिवार को फंसा देंगे तेरे को। और बड़े बड़े गुंडों से भी मेरे को धमकियाँ दिलवाई। अब आकर के मेरे बेटा, जबकि इनके जो उसमें भी नहीं अच्छी नौकरी करता है कहीं पर, इतना सीधा बच्चा है, उसका परिवार बिगड़ गया है। आज पूरा परिवार जो परेशान, जगह जगह दर की ठोकर खा रहा है। मेरे घर का सामान सारा बाहर पड़ा है। आज इस लेडीज ने इतना परेशान कर दिया है, गुंडों से धमकी दिलवा करके, और जगह जगह पुलिस की जो है रिपोर्ट करा करके, और पुलिस विभाग में ये कहा गया कि जो ये मेरे बेटे ने इसको धमकी दी है। इसने जो धमकी जो मिली है, उस धमकी को कम से कम पुलिस जो है दोबारा से वेरिफिकेशन करके डिटेल तो निकालेगी ना, उसमें पता पड़ेगी 10 लाख रुपए की मेरे बेटे ने रंगदारी मांगी है या नहीं मांगी है। पुलिस दोबारा इसकी छानबीन करे, और ये पुलिस को गुमराह कर रही है। पुलिस का जो दुनिया भर का इसने चारों तरफ पूरे गाजियाबाद में आडंबर बना दिया है। ये कह रही है मैं विदेश तक भी नहीं छोड़ूंगी, तेरे को मरवा के पूरा प्लान करके तैयार हूँ मैं। जय हिंद। मेरा नाम आशीष सिरोही, पुत्र उपेंद्र सिरोही। कुछ पिछले साल अगस्त की बात है, मेरे पिताजी ने अंसल प्लाजा में एक टाउनशिप टेक ओवर करी, जिसमें कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा अधिक खर्च हुआ। उसमें एज अ पार्टनर हमारे रेखा चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, एज अ पार्टनर रही। उन्होंने 65 लाख रुपए लगाए। 65 लाख रुपए लगाए उन्होंने ये कहकर कि नहीं मिले, कम मतलब कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद इन्होंने 3 महीने के पैसे लेने के 3 महीने बाद हमारे ऊपर केस कर दिया, मेरे पिताजी के ऊपर 2 करोड़ रुपए का। अगर हमने 2 करोड़ रुपए लिए हैं मेरे पिताजी ने, तो आप बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। 65 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट है, 65 लाख रुपए लिए हैं। और उस केस के चलते हुए हमारे साथ 3-4 दिन पहले एक घटना और घटी गई। इन सब चीज़ों से दुखी होकर मेरी सास मेरे साथ ही 5 साल से रहती है। मेरी सास और मेरी वाइफ वहाँ से अलग जाना चाह रही थी हमारे घर से। वो 2 बेड अपना और 2 सेफ लेके अपनी बहन के यहाँ शिफ्ट होने जा रही थी। तो इसके द्वारा वहाँ पे सूचना किसी के द्वारा वहाँ पे सूचना गई रेखा चौधरी जी पे। वहाँ पे ये आई, इन्होंने पूरा तमाशा बनाया गली में कि हम भाग रहे हैं, हम 27 सालों से गाजियाबाद में रह रहे हैं, हमारा पूरा परिवार गाजियाबाद में रहता है। फिर उस दिन उन्होंने पूरा तमाशा बनाया। झूठे मुकदमे में मेरा मौसी का लड़का निशांत, उसको पुलिस से उठवा दिया गया, गुमराह करके पुलिस वालों को। फिर उसके बाद
अगले दिन मेरे मामा रईसपुर में रहते हैं, उनको उठवा दिया गया। फिर आज की डेट में मेरे पे मुकदमा हुआ है कि मैं उनसे 10 लाख की रंगदारी मांग रहा हूँ और उन्हें जान से मार दूंगा। अगर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है तो आप प्लीज़ हमें दिखाइए कि मैंने आपको जान से मारने की धमकी दी और 10 लाख रुपए मांगे। और अगर आपने मेरे पिताजी पे 2 करोड़ रुपए का केस कर रखा है तो मैं 10 लाख की रंगदारी आपसे क्यों मांगूंगा। मेरी गुजारिश है, मुख्य मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है, मानहानि करी जा रही है। कृपया प्लीज़ इस वीडियो को देखकर हमारी सहायता की जाए। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से